प्रेमानंद जी महाराज के विचार। मौन रहो, अकेले रहो। प्रेमानंद जी महाराज अपने सरल और स्पष्ट भाषणों से जीवन को भीतर से देखने की प्रेरणा देते हैं। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि मौन, एकांत और आत्मिक चिंतन मात्र दिशा नहीं, बल्कि जीवन की गहराई में उतरने का तरीका है। इस लेख में हम उन विचारों को हिंदी में विस्तार से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि आप उनके संदेश को समझ सकें, आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में उपयोग कर सकें। मौन का महत्व। जब प्रेमानंद जी कहते हैं मौन रहो, तो उनका आशय केवल बोलचाल बंद करना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना, बाहर नहीं बल्कि भीतर सुनना है। एक प्रसिद्ध विचार है, खामोशी में सुनो, वहाँ परमात्मा का नाम जप होता है। इस प्रकार जब शब्द थक जाते हैं, भावों को दिशा चाहिए होती है। मौन हमें हमारी आंतरिक आवाज़ से मिलाता है, जो कि अक्सर शब्दों से ढकी रहती है। मौन में हम अपने सोच, भाव, कर्म, इन सब को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि जब हम बहुत बोलते हैं तो असल में हम खुद से दूरी बना लेते हैं। यदि हम कुछ समय नियमित रूप से मौन बिताएं, चाहे वह ध्यान, नाम जप या सिर्फ खामोशी में बैठे रहना हो, तो मन में एक तरह की शांति आती है जो बाहरी हलचल में संभव नहीं। अकेलापन, एकांत की भूमिका। अकेलापन यहाँ उदासीनता नहीं बल्कि चयनित एकांत है, जहाँ हम खुद से मिलते हैं। प्रेमानंद जी मानते हैं कि अकेले रहने से आप अपनी असल पहचान से मिलते हैं। जब मनोभाव एकांत में होते हैं तो हम खुद की कमजोरियों, डर, इच्छाओं को साफ देख पाते हैं। ये सामाजिक अलगाव नहीं है, बल्कि आत्मनिरीक्षण का समय है। अकेलापन हमें यह अवसर देता है कि हम अपने कर्मचक्र, अपने विचार प्रवाह को समझें और सुधारें। महाराज का दृष्टिकोण है, बहुसंख्यक हलचल में आप खो जाएंगे, एकांत आपको खोजना सिखाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से कुछ समय एकांत में बिताएं, बिना मोबाइल, बिना सोशल मीडिया, बिना बाहरी व्याकुलता, तो आपका मन खुद से जुड़ पाएगा, आत्मा को सुन पाएगा। मौन जोड़ अकेलापन इक्वल्स आत्मचिंतन। इन दोनों का मिलन हमें आत्मचिंतन के मार्ग पर ले जाता है। शायद प्रेमानंद जी के विचारों का ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। अंतःकरण की आवाज़ धड़कन से भी तेज होती है, बस सुनने की देर होती है। जब मन शांत हो जाता है, मौन, और हम खुद को उस शांति स्थिति में रहने देते हैं, अकेलापन, तब हमारे भीतर के अहंकार, भय, करिश्मा खोज जैसी चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। महाराज जी का कथन, मौन और एकांत में बैठना कठिन है, लेकिन वही स्थान है जहां बदलाव होता है। ये बदलाव बाहरी नहीं, अंदरूनी है। जब आप खुद से मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों बोलता करता हूँ, पूछते हैं। आत्मचिंतन में हम अपने पुराने कर्मों, विचारों, आदतों को देखकर यह निर्णय ले सकते हैं कि हमें कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ अपनानी है। उदाहरण के रूप में, यदि आप हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट शांति से बैठें और देखें, आज मेरे अंदर क्या उठा बसा है, मैंने किससे प्रतिरोध किया, मैंने किसके प्रति दया दिखाई, यह अभ्यास धीरे धीरे जीवन को बदलने में मदद करता है। व्यवहार में लागू करने का तरीका। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा को जीवन में उतारने के कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित हैं। चरण 1, प्रतिदिन एक निश्चित समय चुनें, जैसे सुबह उठकर या रात सोने से पहले 5-10 मिनट मौन बैठें। मन धीरे धीरे शांत होना शुरू होगा। चरण 2, इस समय एकांत रखें, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया बंद करें। बाहरी व्याकुलताओं से दूर होकर आत्मसंपर्क होगा। चरण 3, ध्यान या नाम जप करें, जैसे राम, कृष्ण, हरे राम आदि, या बस श्वास प्रश्वास को महसूस करें। मन केंद्रित होगा, विचार शोर कम होगा। चरण 4, अंत में आत्मनिरीक्षण करें, आज मेरा सबसे बड़ा विचार क्या था, मैंने किस बात पर प्रतिक्रिया दी, मैं किस तरह से शांत रह सकता था। ये हमें सुधार की दिशा दिखाता है। चरण 5, दिन भर के व्यस्त जीवन में जब हलचल बहुत हो जाए, 3-5 मिनट के लिए खुद को अकेले एकांत स्थिति में ले जाएं, चाहे एक कोने में, बाग में, किसी शांत स्थान पर। यह ऊर्जा को दोबारा केंद्रित करता है। लाभ और चुनौतियाँ। आंतरिक शांति, कम तनाव, अपने विचार भावों से सहज जुड़ाव, जीवन में सहजता, सादगी, सिंप्लिसिटी का विकास। कर्म भावना बेहतर होती है, बाहरी दिखावे के बजाय असल में बेहतर बनने की चाह, अंदर से एक जागरूकता, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। चुनौतियाँ। शुरुआत में ध्यान भटकता है, विचार बार बार उछलते हैं। सामाजिक दबाव, अकेले बैठना कभी कभी लोगों को अजीब लगता है। निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। बाहरी व्याकुलता, मोबाइल, सोशल मीडिया, काम अक्सर बाधा बनती है। महाराज जी ने स्वयं कहा है कि
अगर मन अंदर शोर कर रहा है तो बैठो, अगर बैठा नहीं जा रहा तो यह और शोर करेगा। इसका अर्थ है आरंभ में कठिनाई होगी, लेकिन उसे पार करना ही बदलाव है। इंडिया टाइम्स। मौन रहो, अकेले रहो का सार। मौन, ये सिर्फ मौन वाणी नहीं बल्कि मौन मन, मौन हृदय है। अकेले रहो, ये समाज से कट जाना नहीं बल्कि खुद के प्रति जागरूक होना है। दोनों मिलकर हमें भटकाव से बचाते हैं, ठहराव देते हैं और उन्नति वासना से ऊपर उठने का अवसर देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की शिक्षा के अनुसार जीवन का लक्ष्य प्रेम, भक्ति और सच्चाई के साथ जुड़ना है। और ये तभी संभव है जब हमारा मन शोर भरे विचारों से शांत हो, जब हम खुद से मिलने का समय निकालें। ऐसी स्थिति में हम ना सिर्फ करते हैं बल्कि समझते भी हैं अपना कर्म, अपनी प्रवृत्ति और अपने उद्देश्य को। यदि आप वास्तव में परिवर्तन कर्म करना चाहते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अंदर से, तो प्रेमानंद जी महाराज का यह मार्ग आपके लिए उपयोगी हो सकता है। मौन बनो, अकेले समय बिताओ, अपने अंदर झांको और फिर अपने बाहर के जीवन को उसी अनुरूप चुनें। ये सोचना कि मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं अकेले नहीं बैठ सकता, असल में हमारी स्वतारिता, सेल्फ मास्टरी को रोके रखता है। महाराज जी कहते हैं, अगर आप खुद को जानना नहीं चाहते तो आप दूसरों को बदलने में बस बर्बाद हो जाएंगे। जब आप मौन और अकेले में बैठते हैं तो असल में आप स्वप्रकाश की ओर कदम बढ़ाते हैं। वहां से जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना संभव होता है, जहां शब्द कम, अनुभव अधिक, जहां शोहरत कम, सच्चाई ज्यादा, जहां बाहरी हलचल कम, अंदर की चेतना ज्यादा।